What is going on, guys? It's Wrestling Nerd back with another video. Welcome back to another episode of Wrestling News. Drew McIntyre breaks character to praise major WWE superstar. The Undertaker confirms that he will never wrestle again. WWE legend plans to contact Cody Rhodes about heel turn. Cody Rhodes shares advice to WWE legends, praises Triple H, Roman Reigns' first public appearance after his father Sika's passing, and much more. Make sure to subscribe to Wrestling Nerd for daily wrestling news. So let's begin. गाइज अपनी फर्स्ट अपडेट है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर कि उनके करैक्टर ब्रेक करने का क्या रीज़न था। तो आप सभी को बता दूं कि वो रीज़न सेथ रॉलिंस थे। हाँ जी, तो ड्रू मैकिंटायर ने रेसलमेनियाक यूके के साथ इंटरव्यू में काफ़ी बातें की। ड्रू ने सेथ रॉलिंस के बारे में भी बोला था। ड्रू कहते हैं, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट अंटिल इट वॉजंट. I won the title with live fans there at WrestleMania in front of my fans, but also my family who traveled be there, my wife in the front row, my brother in the front row. But I got to have a special moment with Seth Rollins, one of my top opponents. Even though we don't always see eye to eye, we have to respect there. आप सभी देख सकते हो कि ड्रू कितनी रिस्पेक्ट करते हैं सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस को अपने टॉप ओपोनेंट्स में काउंट करते हैं मैकिंटायर। ये बात खुद बोली है मैकिंटायर ने। ड्रू ये भी कहते हैं आखिर में कि हालांकि हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते, पर मैं सेथ रॉलिंस की फुल इज्जत करता हूँ। आप देख सकते हो सभी कि यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने करैक्टर ब्रेक कर दिया है अपना, क्योंकि इस टाइम ऑन टीवी करैक्टर हील है उनका। हील करैक्टर तो ऐसी अच्छी चीज़ें बोलता नहीं, हील करैक्टर तो हर टाइम बुरा ही बोलता है। पर आप सभी को पता ही होगा कि आजकल ये सब नॉर्मल है WWE सुपरस्टार्स और WWE फैंस के बीच। तो नेक्स्ट अपडेट है दी अंडरटेकर दी लेजेंड हॉल ऑफ फेमर बारे में कि क्या वो अब कभी रेसल नहीं करेंगे। बताता हूँ आप सभी को कि अंडरटेकर क्या कहते हैं। तो अंडरटेकर क्रिस वैनविलेट के साथ इंटरव्यू में कहते हैं कि कुड डू इट बट आई कुडंट डू इट टू द स्टैंडर्ड दैट आई वांटेड टू डू इट, बट आई मीन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई डोंट फील लाइक आई वुड एबल टू डू, but after I did it, I came back and I was like, I am good now, don't need to do this again. I'm not saying that I wouldn't if they needed something like that again, but I'm not coming out of retirement. तो सीधा सीधा समझा देता हूँ कि अंडरटेकर के कहने का मतलब क्या है। तो अंडरटेकर ने भी सीधा बोल दिया कि जैसे मैं इंडिया 40 में आया था, फिर वैसी कोई प्रोग्रामिंग WWE में हुई तो हाँ मैं रिटर्न करूँगा, बट अगर रेसल करने को बोला तो मैं रिटायरमेंट के बाहर नहीं आ सकता और ना ही मैं मैच रेसल कर सकता हूँ। बाकी दोस्तों ऑब्वियसली WWE उनको अब नहीं बोलेंगे रेसल करने को, क्योंकि WWE वालों को भी पता है कि इसमें कितना रिस्क है। बाकी जैसे अंडरटेकर ने रेसलमेनिया 40 में रिटर्न किया था, अगर दोबारा किसी इवेंट में करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी थर्ड अपडेट है कि WWE लेजेंड एरिक बिशॉप कहते हैं कि जब भी कोडी रोड्स तुम हील टर्न करोगे तो मुझे ज़रूर याद करना। तो पूरी बात बताता हूँ कि एरिक बिशॉप क्या कहते हैं। कहते हैं, I almost texted Cody this the other day. In fact, I will. Cody, if you are listening to this, if there's ever a conversation about you turning heel that starts to get a little bit real, give me 20 minutes before you make a decision. Give me 20 minutes just to add a little something to make special. तो बिशॉप कहते हैं कि कोडी जब भी तुमने हील टर्न करने का सोचा बस मुझे कॉल कर लेना। बाकी कोडी ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी हील बनने में, पर अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ देखे तो मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए लग रहा है कि कोडी रोड्स अभी बेबी फेस ही रहेंगे और उनको अभी इस फेस रन में मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि अब तो उनके पास WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी है। अगली अपडेट भी कोडी रोड्स से ही रिलेटेड है। तो कोडी रोड्स कुछ एडवाइस देते हैं WWE लेजेंड्स को और दूसरी तरफ तारीफ करते हैं ट्रिपल एच की। कोडी रोड्स डायमंड डैलस पेज के इंटरव्यू में होते हैं तो वहाँ उनसे पूछ लेते हैं कि कोडी तुम्हें क्या लगता है कि ओल्ड जनरेशन के रेसलर्स न्यू जनरेशन के रेसलर्स को कैसे हेल्प करते। तो कोडी कहते हैं, हैव एन ओपन माइंड, ए लॉट ऑफ द ल्यूमिनरीज लेजेंड्स ओल्ड टाइमर्स वेटरन्स, हाउएवर व्हेन दे मिक्स विद दिस मॉडर्न लॉकर रूम the mistake is made of saying this is the only way it's meant to be done. These are the rules, they are rigid, they are firm. That type of motivation doesn't work. That type of hey I did it all and I was at the top of my game so you have to listen to everything I am saying. फिर कोडी ये भी बताते हैं कि आज के रेसलर्स में उन्हें क्या दिखता है और ये भी साथ में बोलते हैं कि ओल्ड टाइमर्स जो पहले रेसल कर चुके हैं कि उनको ट्रिपल एच जैसा मेंटोर बनना चाहिए जो अच्छी तरह गाइड कर सके आज के WWE सुपरस्टार्स को। तो कोडी कहते हैं, आई हैव नोटिस्ड टैलेंट टुडे स्पेशली यंगर टैलेंट आर मोर इंडिपेंडेंट माइंडेड देन दे एवर बीन, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग विल्ड देन दे एवर बीन अबाउट व्हाट दे कैन डू। So if you are one of these guys coming in, having an open mind is the greatest thing ever, Triple H being the prime example.
तो मैं शुरू से बताता हूँ कि कोडी ने क्या कहा। कोडी बोलते हैं कि अगर आप सब कुछ हासिल कर चुके हो WWE में और बेसिकली आप लेजेंड हो अब, तो आपको अपने से यंगर टैलेंट से अच्छे से बात करनी चाहिए और उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हाँ मैंने तो सब कुछ कर रखा है, तुम भी वही करोगे। तो यहाँ एक तरह की ज़बरदस्ती हो जाती है। इसलिए मैं ट्रिपल एच को काफ़ी अच्छा मेंटोर मानता हूँ, जो कि न्यू टैलेंट्स को काफ़ी फ्रीडम देता है और उनकी बातें सुनता है। बात तो सच है कोडी की, इसमें कोई डिनाई करने वाली बात ही नहीं है। आप कितना एग्री करते हो कोडी की इस बातों से, मुझे वीडियो के बाद कमेंट्स सेक्शन में बताना। अगली न्यूज़ रोमन रेंग्स से जुड़ी है कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि उनके फादर सिका ओनोवाई अब इस दुनिया में नहीं है। पहले आप सभी ये ट्वीट देखो। ये ट्वीट में लिखा हुआ है, अ डे आफ्टर हिज फादर पासिंग रोमन रेंग्स वॉज स्प्रेडिंग जॉय एंड ब्रिंगिंग स्माइल्स टू चिल्ड्रंस फेसिस एट द जोई डी मैगियो चिल्ड्रन सेंटर। तो ये फैन ये बता रहे हैं कि रोमन रेंग्स के फादर को अभी एक ही दिन हुआ है और रोमन रेंग्स जोई डी मैगियो कोई बच्चों का सेंटर होगा, वहाँ रोमन रेंग्स बीमार बच्चों के चेहरे पर स्माइल लेकर आ रहे हैं। तो क्या ही बोले भाई, और कितना दिल जीतोगे रोमन रेंग्स, या ही इज़ द ट्रूली हेड ऑफ द टेबल, नो डाउट। आप सभी ये पिक्चर्स भी देख सकते हैं। दोस्तों ये एक तरह से मेक अ विश जैसे हो गया, जैसे जॉन सीना और काफ़ी सुपरस्टार्स जैसे रोमन रेंग्स भी मेक अ विश में जो बीमार बच्चे होते हैं उनके चेहरे पे स्माइल नहीं लेकर आते, कि काफ़ी टेंशन दूर हो जाती है इन सुपरस्टार्स, मतलब अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को देखकर। नेक्स्ट न्यूज़ है कि रिया रिप्ली और बडी मैथ्यूज़ या फिर बडी मर्फी कह लो, इनकी शादी हो चुकी है। हाँ जी दोस्तों, रिया रिप्ली और बडी मैथ्यूज़ खुद ये अनाउंस करते हैं इंस्टाग्राम पर। आप ये पिक्चर देख सकते हैं और बैकग्राउंड में लिखा हुआ है टिल डेथ। तो कंग्रेचुलेशन इनको भाई, और काफ़ी लोगों के दिल भी टूट गए होंगे। अगली न्यूज़ है लीव और डोमिनिक के ऊपर की। डोमिनिक वही मंडे नाइट रॉ वाली पिक्चर पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर जहां वो चिकन नगेट्स खा रहे होते हैं, और इस पोस्ट के नीचे लिव मॉर्गन का कमेंट होता है जहाँ लिव मॉर्गन लिखती हैं एनीथिंग फॉर यू, और पीछे क्राउन यानी कि ताज का इमोजी होता है। भाई लिव मॉर्गन ने ही चिकन नगेट्स दिए थे डोमिनिक को। वाह भाई डॉम। देखते हैं जब रिया रिप्ली रिटर्न आती हैं तो क्या सीन बनता है। तो जजमेंट डे ग्रुप के फिन बैलर डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियन बनने के बाद अपना रिएक्शन देते हैं इंस्टाग्राम पर। ये वही पिक्चर है जहाँ फिन बैलर टैग टीम चैंपियन बनने वाले हैं, और कैप्शन में फिन बैलर लिखते हैं पिन बैलर, मतलब फिन ने फिन का पिन बना दिया, तो ये बन गया पिन बैलर कि भाई पिन कर बैलर, अपने नाम का अच्छा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट मैट रिडल से जुड़ी है कि आप सभी को पता ही होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने मैट रिडल को डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज़ कर दिया था उनकी बैड हैबिट के कारण। फिर एक बात बताते हैं मैट रिडल इस इंटरव्यू में कि उनकी अभी भी बातें होती हैं रैंडी ऑर्टन से। हाँ दोस्तों, पूरी बात बताता हूँ आप सभी को कि मैट रिडल क्या कहते हैं। आई टॉक्ड टू रैंडी ऑर्टन प्रोबेबली अ वीक एंड ए हाफ 2 weeks ago about an arcade. We talked about some other stuff, just hanging out. He always asked me if I wanna come back, and I am like maybe one day. Right now the kid and everything, I'm enjoying my time now and I am trying to get my life all together. Not that you'll ever get your life together, but yeah, you know, things have been really good. I'm focusing a lot on myself and other things. तो भाई वो बातें तो अब भी हो रही हैं मैट रिडल की रैंडी ऑर्टन से, और मैट रिडल कहते हैं रैंडी ऑर्टन मुझे खुद बोलते हैं कि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा वापस आना चाहोगे, पर रिडल कहते हैं कि अभी नहीं, अभी मैं सेटल हो जाऊं अच्छी तरह से। दोस्तों पर मैट रिडल ने ना नहीं की, उन्होंने ऐसे बोला कि वो रिटर्न कर सकते हैं एक दिन। फुल चांसेस हैं कि रिडल भी अपना रिटर्न कर सकते हैं इन फ्यूचर। अपनी आज की लास्ट अपडेट है कि मनी इन द बैंक के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, यानी कि मनी इन द बैंक ऑड्स सामने आ चुके हैं कि कौन फेवरेट है फैंस की नज़रों में। तो अभी सिर्फ 2 मैचेस के और सामने आए हैं। पहला मैच है अपना सेथ रॉलिंस एंड डेमियन प्रीस्ट फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। इस मैच को जीतने के लिए कौन फेवरेट है? तो ऑड्स डेमियन को फेवर कर रहे हैं फिलहाल, तो ये चेंज भी हो सकते हैं, काफ़ी थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, पर अभी डेमियन प्रीस्ट फेवरेट है ऑड्स में कि वो रिटेन कर लेंगे अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को। नेक्स्ट मैच है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। यहाँ पर सैमी फेवरेट हैं कि वो भी रिटेन कर लेंगे अपनी आईसी चैंपियनशिप, बाकी ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में एक तरह से अंडरडॉग हैं। दोस्तों ब्रॉन कमज़ोर बिल्कुल नहीं है, पर उनके चांसेस इस मैच को जीतने ये ना के बराबर हैं, क्योंकि इतनी जल्दी वो चैंपियनशिप नहीं जीतने वाले। बाकी आगे जाकर मैं आप सभी को ऑड्स के बारे में बताता रहूँगा जब भी ये ऑनलाइन रिलीज़ होंगे। सो गाइज आई होप डैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी मैं मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइज।